हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम पे जो नॉर्मली हमें छोटे से लेकर बड़े आदमी तक में सब में वो प्रॉब्लम दिखती है और वो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम। तो इसी से रिलेटेड मतलब हेयर के रिलेटेड ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं मनीष जी का। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि जो हेयर लॉस होता है वो किस वजह से होता है? क्या कारण है कि हेयर लॉस इतना बढ़ चुका है हमारे लाइफ में? सबसे पहला रीजन तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई पहले तो है आपका डाइट सिस्टम। हुँ। हमारे ना मतलब आजकल का जो हमारा, चाहे आप वेजिटेरियन ले लो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन ले लो, जो नॉन वेज भी खा रहे हैं उनको भी प्रॉपर मतलब एक प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन नहीं मिल रहा है। हुँ। ठीक है, तो अगर प्रोटीन बॉडी को नहीं मिलेगा तो फिर बालों को भी नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है, वो दाल और खिचड़ी और ये सब चीजें खाने से भी कुछ नहीं होता। हुँ। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जो खाते हैं जो वेजिटेरियन खाने में तो वैसे भी कुछ नहीं है, हाँ। बहुत ही कम मतलब विटामिन वगैरह होते हैं। तो ना तो बालों को बायोटिन मिल पा रहा है, हुँ। ना विटामिन मिल पा रहे हैं, ना ही प्रोटीन मिल पा रहे हैं। तो हाँ। इस वजह से मतलब ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मतलब जेनेटिक्स। जो हमारे मतलब फैमिली में जो मतलब पहले से ही आती चली आ रही है। ठीक है, पूर्वजों से जो आती चली आ रही है, मतलब हेयर फॉल, हेयर वॉल्डनेस की जो प्रॉब्लम जो चली आ रही है, वो फिर उसका उसका कोई मतलब एक परमानेंट अभी तक कोई इलाज मिल नहीं पाया है। हुँ। अगर दादा परदादा या फिर पापा या फिर मम्मी के साइड से भी नाना नानी और इनको भी देखते हैं, मामा वगैरह को देखते हैं, अगर वहां पे भी अगर वॉल्डनेस की प्रॉब्लम है, हुँ। तो वो प्रॉब्लम मतलब कहीं ना कहीं उनके बच्चों में, उनके पोतों में मतलब वो चीज दिख जाती है। तो ये मतलब दो सबसे बड़े रीजन है जिनकी वजह से होता है। तीसरा जो रीजन है, जो हम खुद से ही मतलब इतने ज्यादा वो हो गए हैं फालतू के, जैसे कि हेयर स्टाइल करने के चक्कर में, हुँ। अब हम हेयर स्टाइल करने के चक्कर में हम मतलब ड्रायर यूज कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और हेयर को कर्ल करने के लिए हेयर कर्लर यूज कर रहे हैं। ठीक है, फालतू में मतलब उसको बालों को हीट दे रहे हैं। तो वो जो हीट है वो बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल है हुँ। वो स्कल्प के लिए, क्योंकि वो हीट जाती है स्कल्प में और वो स्कल्प को मतलब बहुत ज्यादा वीक बनाती है। उससे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम में मतलब एक हमारी केयर भी जो है हम नहीं कर रहे हैं। हुँ। हम मतलब हेयर को स्टाइल करने के चक्कर में हम उनका मतलब गलत तरीके से हम गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। और एक और रीजन हम कह सकते हैं, जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भाई ऑयलिंग कर ली, ऑयलिंग करने के बाद में हम बाहर निकल गए। ठीक है, हाँ। धूल धूल मिट्टी और बाहर कितना पॉल्यूशन है। हुँ। ठीक हुँ। है, वो सब चीज फिर क्या हो रही है, वो स्कल्प पे है ना, मतलब वो लग रही है, चिपक रही है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी वही प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मतलब उसको उस ऑयल के थ्रू वो ना स्कल्प के अंदर मतलब जा रही है। तो उससे भी वो हेयर थिनिंग और हेयर ग्रे ग्रे हेयर का प्रॉब्लम हो रहा है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इन सब चीजों को हमारे को ध्यान रखना चाहिए, जो कि आजकल की यूथ मतलब नहीं ध्यान रखती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आजकल कर्ल करते हैं, स्ट्रेट करते हैं बालों को, हम्म। मशीन का यूज़ करते हैं। हम्म। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बालों को जल्दी सुखाना हो तो हम ब्लो ड्रायर का भी यूज़ करते हैं। हम्म। तो ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि जिससे हम इन्हें यूज़ भी करें लेकिन हमारे बालों को कोई हार्म ना हो? देखो आप ना उसमें ड्रायर में मतलब ऑप्शन आते हैं। हुँ। और उसमें ऑप्शन आता है कि आप ना एक जो रूम टेम्परेचर की जो एक जो एयर होती है, वो रूम टेम्परेचर की एयर भी उसमें से निकलती है। हुँ। ठीक है, आप वो वाला ऑप्शन चूज करके उससे भी आप बाल सुखा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि उसमें आपको मतलब बाल सुखाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बेस्ट ऑप्शन है। टावल से एक बार मतलब पूछने के बाद में आप वो ब्लो ड्रायर वो यूज कर लीजिए। हुँ। आप, लेकिन आप वो हीट मत दो, क्योंकि हीट से मतलब स्कल्प को प्रॉब्लम होती है। तो और मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ूंगा, जैसे कि आप अगर गर्म पानी अगर यूज कर रहे हो बालों में, हुँ। बालों को धुलने के लिए, तो ज्यादा गर्म पानी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या मतलब टेम्परेचर होना चाहिए पानी का? नॉर्मल ओके। नॉर्मल वाटर होना चाहिए। जैसे कि सर्दियों में लोग ना गर्म पानी से मतलब नहाना पसंद करते हैं, तो वो गर्म पानी, मैं सिर्फ यही नहीं बोलूंगा कि आपके बालों के लिए, वो आपकी स्किन के लिए भी मतलब हार्मफुल है। तो उसमें आपको मतलब ध्यान देने की जरूरत है। वो थोड़ा सा आप उसको टेम्परेचर को ऐसा मेंटेन करके चलो कि भाई जिससे आपकी स्किन को, स्कल्प को प्रॉब्लम ना हो। हुँ।
इसी से ही आपके मतलब हेयर थिन होने होने लग जाते हैं, ग्रे हेयर होने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम ऐसे ही पड़ती है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बता दिया था कि आजकल हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि मतलब हम पहले से भी बचपन से सुनते आ रहे हैं दादा से, नानी से, दादी से कि तुम जितना बालों में तेल लगाओगे, जितना चंपी करोगे स्कल्प पे, तुम्हारे बाल उतने ही मजबूत भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, शाइनी होंगे, जो भी है मतलब उन्होंने उसमें बताया। तो क्या ऑयलिंग करना ज़रूरी है या फिर आप यही बता दीजिए कि ऑयलिंग करें तो कितने-कितने टाइम में करें, दिन में देखो, करें? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर जैसे कि अगर आप ऑयलिंग कर लो, देखो ऑयलिंग वैसे आपके सर के लिए ठीक है, लेकिन एक होता है कि आपने ऑयलिंग कर ली, फिर आप मतलब उसको सन एक्सपोजर दे रहे हो, ये बाहर निकल रहे हो, हुँ, तो वो फिर वो गंदा, वो मतलब आपके फिर बाल गंदे हो रहे हैं, क्योंकि हुँ, बाहर तो धूल मिट्टी इन सब चीजों में होती है। आप अगर ऑयलिंग करके घर में बैठे हो तो ठीक है, लेकिन आप अगर ये सोचो कि मतलब मैं ऑयलिंग कर लूं, मैं ये वाला ऑयल लगा लूं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे हैं, मैं हाँ, काफ़ी ऑयल है। नाम नहीं लूंगा कौन कौन से ऑयल है, लेकिन बहुत सारे ऑयल आते हैं, बहुत तरीके के ऑयल आते हैं। कोई एंटी डैंड्रफ है, कोई कोई ऐसे ऑयल हैं जो कि सीधा क्लेम करते हैं कि भाई हेयर रिग्रोथ हो जाएगी। हुँ, देखो, कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है कि जो आपके हेयर रिग्रोथ मतलब कर दे। हुँ, कोई भी ऐसा ऑयल नहीं बना अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई ऐसा ऑयल बनेगा। तो ऑयलिंग मतलब वैसे ठीक है, आपके आपके सर को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, उसके लिए ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन के मॉइस्चराइज, लिए। थोड़ा सा स्कल्प थोड़ी सी मतलब अगर रूखी सूखी होगी तो फिर थोड़ा डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस रूखे सूखेपन को वो थोड़ा सा मतलब मेंटेन कर लेती है। हुँ, तो ऑयलिंग उस पर्पज से ठीक है, लेकिन आप ऑयलिंग से ये मत सोचो कि मेरे बाल मतलब थिक हो जाएंगे, ठीक है, मेरे बाल काले हो जाएंगे। हुँ, ये सब चीजें मतलब नहीं होने वाली, ठीक है। और फिर क्या होता है कि और भी चीजें हैं, जैसे कि लोग सीरम यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, हुँ, तो मतलब यूज करो, कंडीशनर यूज करो, लेकिन एक होता है कि भाई सप्ते में एक बार कर लिया, हुँ, तो इस हिसाब से मतलब उस चीज को मेंटेन करके चलो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको, जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे ना मतलब स्कल्प को ऑयल की नीड नहीं होती है नॉर्मली। हुँ, जिनका मतलब बाई जेनेटिकली या फिर बचपन से ही जिनका मतलब थोड़ी ड्राई स्कल्प है, वो उनको ही थोड़ी नीड पड़ती है। बाकी किसी को नीड नहीं होती कि हुँ। भाई वहां पे ऑयल मतलब लगाया जाए। तो ऑयल की ऐसी कोई ऐसी नीड नहीं होती है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस हद तक बाल टूटने पे हमें बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर आपके नॉर्मली दिन में 30 से 40 इवन 50 बाल भी अगर आपके टूट रहे हैं, हुँ, मतलब जब आप पूरे पूरे दिन की बता रहा हूं मैं, सुबह उठने से लेके शाम को शाम सोने तक की। तक का, मतलब रात को सोने तक का मैं बता रहा हूँ। हुँ, अगर आपके 40 से 50 बाल टूट रहे हैं तो वो नॉर्मल है, उसमें आपको पैनिक की जरूरत नहीं है कि मतलब कि आप वॉलनेस की तरफ जा रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल 50 से ऊपर जा रहे हैं, 60 70 इवन 100 तक पहुंच रहे हैं, हुँ, तो फिर आपको वहां पे मतलब सोचने की जरूरत है कि अब मुझे कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना करवाना पड़ेगा। चाहिए, मुझे हुँ, अब केयर करनी चाहिए। देखो, केयर तो आपको 40 50 में भी करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो विटामिन की जरूरत होती है, जो प्रोटीन की जरूरत होती है, जो बायोटिन्स की जरूरत होती है, वो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यह है कि उस सिचुएशन में जब आपके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तब आपको मतलब यहाँ पे बहुत सोचने की जरूरत है। और ये हमारे झड़ते क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले, और हमारे को पता ऐसे चलेगा, अगर हमारे को बॉल्डनेस की प्रॉब्लम, तो हमारे पहले ऐसे नहीं होता कि भाई आपके 40 से 50 बाल झड़ रहे हैं तो मतलब आपको ऐसे फील होने लग जाएगा कि मैं गंजा हो रहा हूँ। नहीं, वो नॉर्मल नॉर्मल है वो। लेकिन अगर आपके बाल पहले पतले हो रहे हैं, हुँ, थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर थिनिंग हो रही है, और थिनिंग होते होते आपके मतलब आपको ऐसा फील होने लग जाएगा, क्योंकि ये चीज होती है 3 स्टेज में होती है। हुँ, एक तो आपके ना मतलब फोरहेड से मतलब हेयर रिसीडिंग की प्रॉब्लम होगी, हुँ। तो जो फोरहेड जो बी पैटर्न जो होता है, ठीक है, वो वाला पैटर्न मतलब वहां से यहाँ से इस हाँ, अंदर की तरफ वो पोर्शन से मतलब कम होने लग ओके। जाएंगे। एक होता है क्राउन एरिया, हुँ, ठीक है, एक यहाँ से होने को, और एक होता है ये वाला एरिया, यहाँ से आपके मतलब ना हेयर कम पतले होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके हेयर पतले हो रहे हैं और पतले होके फिर झड़ रहे हैं, तो फिर आपको वहां पे मतलब सीरियस हो जाना चाहिए हुँ। कि भाई अब मुझे कोई ना कोई ट्रीटमेंट, मुझे अब केयर की बहुत ज्यादा नीड है। तो आपको, और फिर जब आपकी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है, वो भी करवा सकते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हमें हेयर फॉल हो रहा है काफ़ी, तो उसके अंदर हमें जो एक जो हर इंडियन करता है, घरेलू रेमेडी को फॉलो करता है। जैसे प्याज, कई बार मैंने एग का देखा है, स्क्रब बनाना मतलब चावल का स्क्रब करके, वो डैंड्रफ के लिए। तो क्या ये सही है यूज़ करना, ये चीज़ें? देखो,
डैंड्रफ एक अलग केस है। और मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि डैंड्रफ से हेयर फॉल नहीं होता है। डैंड्रफ एक अलग प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब हद से ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है तो आपको वो वैसे दिक्कत करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को डैंड्रफ हो गया है तो मेरा हेयर फॉल हो रहा है उस वजह से, नहीं। वो आपकी स्किन, वो आपकी जो स्कल्प है, जो बालों की जो स्कल्प है, वो स्कल्प रूखी सूखी बेरुखी होने की वजह से, मतलब वो आपको जो एक डेड स्किन होती है वो निकलती है। ठीक है, तो उससे आपको वैसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि आपको हेयर फॉल होने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने मतलब अभी बोला अनियन के बारे में, देखो जो चीजें हमारे को इरिटेट करती हैं, जैसे कि अब हम जब भी हम प्याज का रस निकालते हैं तो मतलब वो आंखों को जलन करता है, वो आंखों के लिए अच्छा होता है। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तुम बहुत भर भर के तुम यूज करो। ठीक है, तो उससे आपको आंखों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सेम सेम प्रोसीजर है आपके बालों के लिए। अगर आप उसको एक लिमिटेशन में अगर आप उसको ले रहे हो तो आपके लिए वो ठीक है। वो आपके कहीं हद तक आपका मतलब थोड़ा बहुत आपके हेयर की जो मतलब क्वालिटी है उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकती है। बाकी आप ये सोचो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करे, वो ऐसा कुछ नहीं है। और रेमेडीज में जैसे कि आप एग वगैरह है, तो एग वगैरह अच्छा है अगर आपको मतलब उसकी स्मेल से प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक कंडीशनर का काम करता है। वो आपके बालों को एक मतलब सॉफ्ट और शाइनिंग बनाता है एग, तो वो उस चीज के लिए बेस्ट है। लेकिन वो भी आपको मतलब एक हेयर फॉल में वो भी आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो अगर हमें बालों को वापस रीग्रोथ करना हो तो आप क्या सजेशन देंगे इसके लिए? देखो, वैसे तो इसके बहुत ही मतलब लिमिटेड ट्रीटमेंट हैं। एक तो सबसे पहले तो जो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मतलब आप थोड़ा सा आपको खाने पीने में आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा। आपको प्रॉपर विटामिन, बायोटिन और जो प्रोटीन है वो लेना ही पड़ेगा, जिससे कि आप उस प्रोसेस को आप मतलब थोड़ा मतलब आप उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हो हेयर फॉल की। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आता है हेयर ट्रांसप्लांट। जो आपको अगर आप ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फिर हेयर ट्रांसप्लांट पे मतलब आपको स्विच होना ही पड़ेगा, आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही होती है। अब आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि पीछे से बाल या फिर इस साइड से इस वाले एरिया से आप मतलब वॉल्ड हो रहे हो, यहाँ से आपके बाल झड़ रहे हो, आप कभी नहीं देखोगे। आप हमेशा देखोगे कि ये जो टॉप पोर्शन है ऊपर का, यहीं से मतलब यहीं से हेयर फॉल होता है और यहीं पे ही आपकी मतलब वॉल्डनेस होती है। तो इस चीज के लिए आपको मतलब अगर आपके हेयर थिनिंग हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका एक उचित जो ट्रीटमेंट है वो आपको करवाना चाहिए। तो एक चीज में काफी कंफ्यूजन रहता है सभी को, मुझे भी है, कि जैसे लड़के होते हैं तो वो अपने हेयर वॉश हर दिन करते हैं, लेकिन लड़कियों के बड़े बाल होते हैं, इस वजह से वो हफ्ते में कोई कोई 2 दिन करता है, कोई 3 दिन करता है। तो आप ये बताइए कि बेस्ट जो कितने दिन में हमें हेयर वॉश कर लेने चाहिए? मैं इसके लिए मैं आपको ना क्लियरली मैं आपको एक चीज बताऊं कि हेयर वॉश तभी करो जब आपके बाल मतलब गंदे हो रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं, अब जैसे कि देखो ज्यादातर आपको जरूरत पड़ेगी गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में स्वेट आता है। ठीक है, और मतलब जैसे कि कई कई एरिया जैसे राजस्थान वगैरह में मतलब आंधी वगैरह भी आती है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब पॉल्यूशन होता है। जैसे दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन है, तो वहां पे अगर आप मतलब आपके बालों को जो एक्सपोजर मिल रहा है तो उससे आपके बाल गंदे हो रहे हैं, तो आपको मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक माइल्ड शैम्पू आप मतलब रखो अपने पास में। उससे आप जैसे ही आपके बाल गंदे हो रहे हैं, आपकी स्कल्प गंदी हो रही है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको वहां पे मतलब बाल धोना ही धोना है। अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि मतलब गर्ल्स के बड़े बाल होते हैं तो उनको नहीं, तो उनका भी यही सेम सेम सिस्टम है कि अगर आप जैसे कि ज्यादातर लड़कियां मतलब बाहर नहीं निकलती हैं, घर में ही रहती हैं, तो उनको इतना जरूरी नहीं है। अगर अगर वो सप्ते में 2 बार भी बाल धो लेती हैं तो वो उनके लिए इनफ है। ठीक है, और लड़कों के बाल छोटे होते हैं तो उनको वो मतलब सप्ते में 3 से 4 बार भी अगर धो लें तो ठीक है, लेकिन डेली नहीं धोना चाहिए। डेली अगर आप हेयर वॉश करते हो तो मतलब आपकी स्किन मतलब ड्राई हो जाती है, आपकी स्कल्प ड्राई हो सकती है, तो उससे आपको फिर वो वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, एक डैंड्रफ वाला प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, हम मतलब बालों की जड़ों में मतलब केमिकल डाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है बालों के लिए। वैसे वो स्कल्प के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन स्कल्प की जो जो लेयर है, ऊपर की जो लेयर है, उसको वो थोड़ा मतलब डैमेज कर सकती है,
इसलिए थोड़ा हमारे को इन सब चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। तो काफ़ी टाइम से मेरे भी काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया हेयर फॉल के बारे में। वहाँ मुझे 2 चीज़ें कॉमन दिखी, एक तो है माइनॉक्सिडिल और एक है फिनिस्टेरॉइड। तो मैं आपसे इन दोनों के बारे में पूछना चाहूँगी कि इसका यूज़ कैसे करें और क्या इफ़ेक्ट होता है इन दोनों का हमारे स्कल्प पे? देखो, सबसे पहले मैं माइनॉक्सिडिल के बारे में बताना चाहूंगा कि ये चीज हमारे को विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेंसी के हमारे को यूज नहीं करना है। ओके। और इसमें भी कंपोजिशन होता है, मतलब 2% से लेके 10% तक के कंपोजिशन में ये आता है। ठीक है, मतलब 2% मिनिमम होता है और 10% मैक्सिमम होता है। तो ये हमारे को मतलब ऐसे यूज नहीं करना है। ओके। इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये मतलब ब्लड सर्कुलेशन को मतलब बढ़ाने का काम करता है। ये जो हमारे मतलब स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बीपी हाई का प्रॉब्लम हो सकता है। और भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर जैसे कि आपका पहले से ही अगर आपका बीपी मतलब नॉर्मल नहीं है, अगर हाई में पहले रहता है और अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका बीपी और हाई हो सकता है, तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमेशा ये डॉक्टर की ही देख रेख में मतलब करना चाहिए। फिनिस्टाइल को आप यूज कर सकते हो, और इन दोनों चीजों का यूज मतलब करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जब डॉक्टर करते हैं, तब वो ये स्पेशली सजेस्ट करते हैं माइनॉक्सिडिल को, क्योंकि एक माइनॉक्सिडिल ही एक ऐसी चीज है जो हेयर को रिग्रोथ करने में मतलब हेल्प करती है। तो ये इस तरीके का सीन है इसका। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने बताया था कि अगर हमारे 40 से 50 बाल टूटते हैं तो हम गंजेपन की तरफ नहीं है, हम सेफ जोन में। लेकिन उस सेफ जोन के होने के बावजूद भी हमें अपनी हेयर केयर तो करनी ही पड़ेगी। तो क्या आप बताना चाहेंगे कुछ कि कैसे हम अपनी हेयर केयर करें? इतने बाल अगर आपके टूट रहे हैं, एक तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितने भी हेयर स्टाइल करने के जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, और इक्विपमेंट होते हैं, उनको मतलब थोड़ा सा कम करो, उनका यूज कम करो। ठीक है, ब्लो ड्रायर वगैरह ये सब चीजें थोड़ा कम, ये तो बिल्कुल यूज ही मत करो। जैसे कि लोग वैक्स यूज करते हैं, ठीक है, जेल यूज करते हैं, है ना, हेयर वैक्स, हेयर जेल। अगर आप ये चीज आप बालों को लेंथ में यूज कर रहे हो, जो हेयर लेंथ में यूज कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज अगर आपके मतलब स्कल्प पे अगर आप लगा रहे हो, तो कोई भी चीज है, ये इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, इनमें केमिकल्स होते हैं, तो वो आपकी मतलब स्कल्प को हार्म करेगी। तो ऐसी चीजें हमारे को कम से कम यूज करनी है। ठीक है, दूसरा खाने पीने का तो ध्यान रखना ही है, वो तो मस्ट है खाने पीने का। ठीक है, और मैं आपको एक पर्सनली मैं अपना एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मतलब जितने भी पेशेंट हैं जिनको मतलब हेयर का प्रॉब्लम है, उनके लिए मेरा ये स्पेशल रहेगा कि सबसे बेस्ट चीज जो मेरे को लगती है, अगर आपके 30 से 40 बाल अगर आपके टूट रहे हैं और उनको आपको कम करना है, तो आप ना डर्मा रोलर का यूज कर सकते हो। क्या है डर्मा रोलर? डर्मा रोलर में मतलब उसमें नीडल्स होते हैं, उसमें भी ऐसे होता है 120 नीडल्स, 540 नीडल्स, ऐसे करके मतलब वो डर्मा रोलर आते हैं। अच्छा, उसमें ना मतलब उनकी लेंथ होती है कि 0.5 mm, 0.25 mm, और लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1.5 mm का मतलब यूज करें। उसको मतलब आपकी प्रेशर सेंसिटिविटी के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब ज्यादा प्रेशर दोगे तो वही आपको, हल्का अगर ज्यादा दोगे तो वही आपका मतलब 0.5 से 0.75 का काम करेगा। ठीक है, थोड़ा कम कर दोगे तो वो आपको 0.5 का काम करेगा। तो उससे आपका मतलब ये आपको 6-7 महीने वो आपको आराम से आप उसको यूज कर सकते हो। 6-7 महीने के बाद में उसके मतलब नीडल्स अगर थोड़े बहुत इफेक्ट मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो फिर आप उसको यूज मत करो। डर्मा रोलर का यूज करने के बाद में आप जैसे कि फिनेस्ट्राइड है ना, ये फिनेस्ट्राइड से रिलेटेड जो भी सीरम्स वगैरह आते हैं, आप वो लगाओ, तो वो आपको बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट्स देंगे। तो मेरा मतलब पर्सनली मेरे भी मतलब यहाँ से और इधर से मतलब मेरे हेयर जो लाइन रिसीडिंग का जो प्रॉब्लम था वो होने लग गया था। फिर मैंने मतलब किसी डॉक्टर वॉक्टर से नहीं, मैंने काफी सारा मतलब मैंने आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टरों के आर्टिकल्स पढ़े। मैंने किसी से मतलब एक होता ना कि फेस टू फेस मैंने किसी से कंसल्ट नहीं किया, लेकिन मैंने मतलब बहुत सारी मैंने रिसर्च करी, मैंने बहुत R&D करी। जब मेरे को मतलब 4-5 महीने मैंने रिसर्च करने के बाद में मेरे को पता चला कि ये चीज तो भाई बहुत बढ़िया है, फिर मैंने इसका यूज करना शुरू कर दिया। और मैंने यूज करने के बाद में मेरे को खुद को मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मेरे मतलब फैमिली में प्रॉब्लम है, जेनेटिकली प्रॉब्लम है, मतलब मेरे जो दादाजी थे उनकी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे मम्मी की साइड में मतलब मेरे जो नाना जी थे उनके भी मतलब काफी बाल मतलब झड़ गए थे।
मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, और ये जो हमारे मामा वगैरह हैं उनको भी प्रॉब्लम है। तो मतलब मेरे को भी वो चीज दिख रही थी। हाँ। तो मैं उसमें आ गया था, मतलब थोड़ा सा डर गया था कि अरे यार, मतलब इधर तो नहीं है मेरे दादा दादी के साइड में, लेकिन मेरे नाना नानी के साइड में ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कहीं मुझे भी ना हो जाए। तो फिर मैंने भाई डर्मा रोलर का मैंने यूज करना शुरू कर दिया, और वही जो मैं जैसे बता रहा हूँ फिनेस्ट्राइड, जो उसके सीरम मैंने यूज करने शुरू कर दिए। तो तब से मेरे को काफी मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और अब मतलब काफी कम हो गया मेरा मतलब हेयर फॉल होना। अब अगर मैं बोलूं तो मेरे दिन के 10 to 25 के समथिंग मेरे बाल मतलब झड़ते हैं। तो वो एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल स्टेज पे हूँ मैं, वो इतना तो होता ही है। बाकी आपका खाने पीने का भी मतलब इफेक्ट दिख जाता है। आपका अगर खाना पीना ठीक होगा तो वो उतना वो भी कम हो जाएगा। डर्मा रोलर का जो काम होता है वो क्या होता है कि मतलब हमारे सिर के जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट में ना ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से, ठीक है, वहां पे मतलब हमारा हेयर फॉल होने लग जाता है, हेयर थिन होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलता। तो जो भी हमारे प्रोटीन विटामिन है वो तो ब्लड के थ्रू ही मतलब बालों में पहुंचता है, तो वो चीज मतलब प्रॉपर मिल नहीं पाती। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम डर्मा रोलर करते हैं, तो डर्मा रोलर क्या करता है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब जब हम उसको प्रेस करते हैं, नीडल्स जब मतलब स्कल्प में प्रेस होती है, नीडल्स जाती हैं, तो वो मतलब वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। तो और ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो हल्का हल्का मतलब एक रेडनेस आनी चाहिए, तभी आपका वो डर्मा रोलर सक्सेसफुली काम करेगा। अदरवाइज वो हम सोचे कि अरे हमारे को चुभ रहा है, हमारे को दिक्कत ना हो जाए, तो वो चीजें नहीं करनी है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो लोग मतलब डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, जो लोग, उनको ये सब चीजें नहीं करनी है। उनको तो भाई सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर ही बताएगा, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके लिए ये सब चीजें मतलब डर्मा रोलर वगैरह उनको दिक्कत कर सकती हैं। डर्मा रोलर से मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि वहां पे घाव बन सकते हैं उनके, और वो पक भी सकते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट में मतलब देखा जाता है अक्सर। तो उनको थोड़ा सा मतलब इस सब चीजों में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो क्या ये नीडल हमारे स्कल में इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा? नहीं नहीं नहीं, अगर देखो उसका भी एक तरीका होता है कि उसको प्रॉपर मतलब किसी सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके मतलब उसको, या फिर एक गर्म पानी में आप उसको अच्छे से मतलब उसकी नीडल्स को साफ कर लो। उसके बाद में अपना स्कल्प को भी मतलब जब आपने हेयर वॉश किया है, और अपने हेयर वॉश करने के बाद में आपने पूरा स्कल्प को और हेयर को सुखा लिया है, उसके बाद में ही यूज करना है। और इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं तो, अगर आप जैसे कि जो जो मेंस हैं, जो बॉयज हैं, उनके लिए तो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, आप ना गंजे हो जाओ। सबसे बेस्ट है आप गंजे हो जाओ, फिर आप ना इस ट्रीटमेंट को लो, आपको सबसे जल्दी और सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे। ठीक है, और जो जो लेडीज हैं वो जब जब भी हेयर वॉश करें, हेयर वॉश करने के बाद में जब बाल सूख जाते हैं, उसके बाद में फिर वो मतलब अपना वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है। और रही बात इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन देखो, अगर आप उसको अच्छे से सैनिटाइज करके रख रहे हो, और वो दूसरी मतलब वो ऐसी मतलब कोई लोहे की नीडल्स नहीं होती, वो आयरन नहीं होता, वो टाइटेनियम की नीडल्स होती हैं। तो वो आपको वैसे आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो आपको उनसे कोई इन्फेक्शन वगैरह होने की आपको मतलब दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ दिक्कत है जो डायबिटिक पेशेंट है उनको, बाकी और जो भी नॉर्मल है उनके लिए वो बेस्ट है। तो इस पॉडकास्ट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी, और आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।